दोस्तों नमस्कार। अगर आपकी भी चाहत है कि देश के अच्छे यूनिवर्सिटी से पीजी करें, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, जिसे एमए भी कहते हैं, एमकॉम भी कहते हैं, एमएड भी कहते हैं, एमबीए भी कहते हैं, एमजे एमसी भी कहते हैं, और भी ना जाने कितने अलग अलग कोर्स के अनुसार इनके नाम बटे हुए हैं। लेकिन एमए मतलब कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, सबसे सिंपल और पॉपुलर। तो अगर आपकी भी चाहत है कि एमए करना है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आपको CUET देना पड़ेगा। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बिल्कुल सही मैं बोला हूं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब है कि कई सारे यूनिवर्सिटी जो है इसमें शामिल है। 142 यूनिवर्सिटीज जो है देश के अलग अलग भागों के, वह जो है इसके तहत है। यानी कि जो बच्चा CUET में अप्लाई करेगा वह एक साथ देश के 142 यूनिवर्सिटी में से पसंद की यूनिवर्सिटी को चुन सकता है। इसकी व्यवस्था इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि यह देखा गया कि बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे और उन्हें अलग अलग यूनिवर्सिटी का फी देना पड़ता था, जो कि काफी महंगा होता था, और उनका समय भी जाया जाता था, ज़्यादा बर्बाद होता था जब वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर एंट्रेंस के लिए अपेयर होते थे। और इंटरव्यू वगैरह सारी प्रक्रिया होने में काफ़ी वक्त भी लगता था, समय भी लगता था, पैसा भी बर्बाद होता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए CUET की व्यवस्था की गई। इससे एक फ़ायदा यह भी बहुत ही स्पष्ट दिखा कि कई सारे यूनिवर्सिटी में ओवरफुल्ड हो जाते थे बच्चे, यानी कि उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था और उन्हें पता नहीं होता था कि कुछ यूनिवर्सिटी खाली है, यानी वहाँ सीटें खाली रह जाती थी। तो इसके द्वारा आप जान पाएंगे कि कहाँ कितनी सीटें हैं, कहाँ अच्छी कोर्स है, और आप फिर उसके अनुसार स्कोर कार्ड के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। तो CUET जो है वह देना पड़ेगा आपको भी, और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का डेट वगैरह है वह 19 तारीख लास्ट है, अप्रैल, जो कि अब कुछ ही दिन बचे हैं। जाहिर सी बात है ये वीडियो मैं थोड़ा लेट से बना रहा हूँ, काफ़ी व्यस्तता थी, और ये शायद पहले आती तो शायद ज़्यादा हेल्पफुल होता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है। यानी कि अभी भी चंद दिन बाकी है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और हो सकता है ये वीडियो आपको सहायता पहुँचाए। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, कई बातें मैं इसमें बताऊँगा जो आपके लिए सहायक हो सकती है। रजिस्ट्रेशन का फीस 1000 है। 1000 है जनरल कैंडिडेट के लिए, लेकिन आप अगर OBC से हैं, आप SC ST हैं, तो आपके लिए फ़ीस कम है, यानी कुछ में 700 है और भी कम है। आप अगर डिसेबल हैं या तो देख लीजिएगा, फ़ीस है। इसका ब्राउज़र इसके वेबसाइट पर है, मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। उस पर काफ़ी डिटेल में सब चीज़ें हैं, आपको जानना चाहिए। इसकी उम्र सीमा कोई निर्धारित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई एज लिमिट नहीं है अप्लाई करने के लिए। लेकिन आप एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया इसमें जुड़ी हुई है। यानी कि कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको ज़्यादा उम्र देती है तो आपको वहाँ चुनना पड़ेगा अपने उम्र के हिसाब से। कोई अगर फिक्स करती है कि करंट वाले को ही लेंगे, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेटस के अनुसार। लेकिन यह एंट्रेंस देने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। यानी इसके तहत जो 142 यूनिवर्सिटी है, और निर्भर करता है कि आपके कोर्स में कितना यूनिवर्सिटी है। 142 तो टोटल है, लेकिन मान लीजिए कि आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन चुनते हैं तो उसमें जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है वह कम है। उसके बाद आप मान लीजिए कॉमर्स चुनते हैं तो उसमें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज कम है। उसके बाद अगर आप दूसरा चुनते हैं तो उसमें भी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कम है। यानी कि 142 सारे सब्जेक्ट को मिलाकर है, लेकिन हो सकता है कि आपका विषय के अनुसार यूनिवर्सिटी की संख्या कम और ज़्यादा हो। और इसमें वो तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी है, JNU से लेकर BHU से लेकर तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें हैं, जो कि बहुत पुराने और पॉपुलर हैं। कई नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसके हिस्से हैं। तो ये मैंने आपको उम्र बता दिया, फीस बता दिया, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 19 अप्रैल है। अब इसमें जो ज़रूरी बात है वह यह है कि इसका जो क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया यानी कि कितने नंबर का होगा और इसका प्रोसीजर क्या है। तो ये 100 नंबर का होगा, जिसमें से 75 जो नंबर है वह आपके BA के सिलेबस से होगा। यानी कोई BJMC किया है तो उससे होगा, कोई BBA किया है उससे होगा, कोई हिस्ट्री से अगर BA किया है तो उसका सिलेबस होगा। यानी आप BA जिस सब्जेक्ट से किए हैं उससे होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने BA किया है हिस्ट्री से और आप MJMC कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि
आप मास्टर इन जर्नलिज्म में कर रहे हैं या आप MBA में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपका जो सिलेबस है वह हिस्ट्री से नहीं रहेगा, क्योंकि BA तो आपने हिस्ट्री में किया है। आपको फिर BJMC का ही सिलेबस BA का पूछा जाएगा। यानी कि अगर आपकी स्ट्रीम चेंज होती है तो आप MA में अभी इसमें जिसमें अप्लाई करेंगे उसी का BA का लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, आप किससे किए वो बहुत मायने नहीं रखता है। आप स्ट्रीम चेंज करते हैं, उसके बाद जिस विषय में अभी आप अप्लाई करेंगे उसी के BA लेवल का कोर्स से आपको 75 नंबर से पूछा जाएगा, 75 नंबर। 25 नंबर कबोबेश थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर विषय के लिए सामान्य है, सेम है, जिसमें मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है। आप देख लीजिएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि ये बहुत टफ नहीं होने वाला है, इसलिए अगर आपको लगता है कि बहुत टफ है, बहुत तैयारी करनी चाहिए, बहुत बैंकिंग वगैरह का आप रीजनिंग सॉल्व करने लगेंगे तो शायद अपने लिए और कठिन कर लेंगे, आप सही से कवर नहीं कर पाएंगे। हल्के लेवल पर ही सारा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यह जॉब का एग्जाम नहीं है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है, या MA के दाखिला के लिए है, और यहाँ का लेवल बहुत टफ नहीं होने वाला है। तो 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक दीजिएगा। जहां तक मेरा सजेशन है, जितने लोग अप्लाई करेंगे ज़्यादातर लोगों का तो होगा ही, क्योंकि सीट बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीटें खाली रह जाती थी। चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज मिले, वो आपके रैंकिंग पे ही मिलेगा। यानी कि अगर आपने अच्छा कट ऑफ लाया, अच्छा रैंकिंग लाया है, तो आपके अगर चॉइस में JNU, BHU जैसी संस्था है तो वो आपको मिल पाएगी। लेकिन अगर आपके कम नंबर आते हैं तो हो सकता है कि आपको उस तरह की संस्था नहीं मिलेगी जैसी आपकी चाहत, या आपका विषय ऐसा है जिसमें बहुत कम यूनिवर्सिटीज है, कुछ ही यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, तो भी आपके लिए चुनौती है। लेकिन आपका कोई ट्रेडिशनल विषय है, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन बहुत ऊंचे लेवल की करने की ज़रूरत है। आप एक मॉडरेट लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर भी आएगा, और कहीं अच्छी जगह आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सजेशन था मेरा एग्ज़ाम को लेकर, तैयारी को लेकर, और इसमें अलग अलग विषय के लिए अलग अलग सिलेबस है। और मैं अगले वीडियो में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के, चूंकि मैं उसका शिक्षक हूं, तो उसके बारे में मैं डिटेल बात करूंगा कि उसमें उसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जा सकता है। इस वीडियो के लिए शॉर्ट है इतना ही, और मैं 2 काम करूंगा इसमें। डिस्क्रिप्शन सिलेबस का वो पूरा लिंक दे दूंगा, ब्राउज़र का, आप उसमें पढ़ेंगे, बहुत कुछ जानने को है, आप जानिएगा। और अगर आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर फिर वीडियो बनाऊं, या अगर छोटा मोटा क्वेरी रहेगा तो मैं वहीं पे जवाब आपको दे सकता हूं कमेंट में भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इस चैनल पे और भी कई सारे वीडियो है जो आपके लिए मददगार हो सकता है। मिलते हैं अगली किसी अच्छी प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।